नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 368 करोड़ की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा को दी बड़ी सौगात। गांव भावदीन के सरकारी स्कूल का नाम शहीद निशान सिंह के नाम पर करने की सीएम ने की घोषणा। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी सीएम ने किया ऐलान। गर्मी ज्यादा होने के कारण किसानों की बड़ी समस्या है। सिरसा में तापमान ज्यादा होने के कारण सब्जियों की फसलों पर पड़ रहा प्रभाव। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 368 करोड़ की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल के साथ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल सहित अनेक नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रगति रैलियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी जिले से भेदभाव नहीं किया गया है और किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि विकास के लिए मांग रखता है तो सरकार सकारात्मक कार्रवाई करती है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बिजली की व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब बिजली की कोई कमी नहीं है। अडानी से हरियाणा सरकार का विवाद सुलझ गया है और भाखड़ा से भी 22 तारीख से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। 38 ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर 14 इनाग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ये हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है। अभी बात प्रबली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण के अभी थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो अभी स्टार्ट होना है। लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएं हैं 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और एलनाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे। लेकिन 2 ऐसी हैं, कालांवाली और सिरसा नगर परिषद, कालांवाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है, उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के भी उन्होंने जो हमको बताया लगभग 2 महीने उनको लगेंगे सारी फाइल की प्रोसेस को पूरा करने में। 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन बाकी नगर पालिकाएं मुझे लगता है कि जून में ही कभी ना कभी देखिए उसकी चुनाव आयोग मेडिकल कॉलेज कब शुरू। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की थोथी घोषणाएं करके और फ्री बीज का नाम दिखा करके, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो या अन्य समाज के बाकी लोग हों, सबको ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, आज जब देने की बात आई है, लोगों ने मांगना शुरू किया तो उसमें से भाग खड़े हुए। इसलिए वहाँ एक रोष बना है उस किसान का। लेकिन किसानों के इस रोष के कारण से वो किस मुसीबत में आएंगे, किस संकट में आएंगे, ये तो या तो वो जाने या उनके पानी का संकट। अच्छा तो ये है कि ये विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों आगे आए। हमारा उसमें ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि पंजाब पानी दे देगा, हम दिल्ली में जो पानी भेजते हैं वो ज़्यादा भी मांगेंगे तो और भी दे देगा। लेकिन अभी तक तो जितना पानी दिल्ली का है, कोटा उनका है, उससे भी ज़्यादा एज पर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके 2 रिजर्वायर हमने हमेशा भर के रखने हैं और उसको लगातार मॉनिटरिंग होती है। हरियाणा के लोग भी करते हैं, दिल्ली के लोग भी करते हैं। उसको भरने का जो एक विषय है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पालन करेंगे। और उसके कारण से हमें कभी कठिनाई जरूर आती है क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, लगभग 2.5 महीने, इसके अंदर क्योंकि वर्षा से पहले पानी कम हो जाता है पीछे से भी, लेकिन थोड़ा सा जून में राहत ये हो जाती है कि जितने ग्लेशियर हैं वो पिघल करके थोड़ा पानी बढ़ता है। तो अगर कोई कठिनाई हमारी रहेगी भी, अपनी भी, हमारे यहाँ भी कठिनाई काफ़ी है। पीने के पानी की समस्या, संकट, सिरसा जिले में भी बहुत लोग आके मुझे मिले हैं कि हमारे तालाबों में पानी नहीं है, पीने का कम है। हम पानी की आपूर्ति अपनी भी करेंगे और जो सुप्रीम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सिरसा जिला के गांव भावदीन में शहीद निशान सिंह के घर पहुंचकर उसके परिजनों को सांत्वना दी। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, सांसद सुनीता दुग्गल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि शहीद निशान सिंह ने अपनी शहादत से प्रदेश व अपने गाँव का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने आतंकवादियों से मुठभेड़ में अपनी बहादुरी का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे बहादुर जवानों की बदौलत ही आज हम अपने देश में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। सीएम ने उनके परिजनों को कहा कि निशान सिंह के शहीद होने का दुख सभी को है, लेकिन उन्होंने जिस बहादुरी का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, यह सब के लिए गौरव की बात है। और प्रदेश सरकार हर तरह से शहीद निशान सिंह के परिवार के साथ है और हम शहीद की शहादत को नमन करते हैं।
देश की रक्षा और सुरक्षा हम सबका दायित्व है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद निशान सिंह के नाम पर गांव के राजकीय स्कूल का नाम रखने और परिवार के एक सदस्य को नियमानुसार सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का घरोंडा बस्तोड़ा टोल प्लाजा पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। देवेंद्र तोमर महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर दिल्ली से बरवाला में शिरकत करने जा रहे थे। इस दौरान बस्तोड़ा टोल प्लाजा पर भाजपा किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश राणा, जिला महामंत्री विनय संधू, गगसीना व समाज के युवा वर्ग में देवेंद्र तोमर को गुलदस्ता देकर व पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र तोमर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन कुछ लोग किसानों का भला नहीं चाहते थे। उन्होंने ही कानून वापस लेने के लिए सरकार को विवश किया और ऐसा माहौल पूरे देश व प्रदेश में बनाया जो किसानों के लिए बहुत खराब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को अपनी फसलों के उत्पादन का सही दाम मिल रहा है। गेहूं निर्यात पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक पर उन्होंने कहा कि निर्यात बंद करना या खोलना सरकार का काम है, यह सब उत्पादन पर निर्भर करता है। इसके बाद देवेंद्र तोमर बस्तर टोल प्लाजा से युवाओं के साथ बरवाला के लिए रवाना हो गए। किसान किसी न किसी को तो अनाज बेचेगा, क्योंकि हम किसान परिवार से हम भी आते हैं, और अगर हम अपना अनाज का उत्पादन करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं उद्देश्य तो यही है ना कि हम अपना उत्पादन किसी को बेचेंगे। अब वो अडानी अंबानी, देखिए जो बड़े ग्रुप होते हैं वो तो होते ही, कोई ना कोई तो खरीदेगा, और कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि हमारा उत्पादन अच्छे दामों पर बिके। और रही किसान आंदोलन की बात, तो मैं यही कहना चाहूँगा, शुरू से ही भाजपा सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी थी, किसानों के फेवर में ही थी, लेकिन कुछ मैं यही कहूँगा कि जो किसानों का भला नहीं चाहते थे कुछ लोग, उन्होंने ही कानून को वापस करने के लिए विवश किया, और ऐसा माहौल पूरे देश में प्रदेश में बनाया गया कि ये किसानों के लिए बहुत ख़राब है। बल्कि ऐसा कुछ था नहीं, पर ठीक है, सरकार ने कोशिश फिर की है, आगे कुछ और अच्छा होगा। किसानों के लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करना है, इसमें सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा गरीब परिवारों को हर माह राशन डिपो के माध्यम से मुफ्त राशन मुहैया करवाया जाता है। राशन डिपो होल्डर की कार्यप्रणाली जांचने के लिए हर साल खाद्य विभाग द्वारा सोशल ऑडिट किया जाता है, जिसमें यह जांच की जाती है कि क्या राशन डिपो होल्डर सभी नियमों की पालना कर रहा है या नहीं। सोशल ऑडिट के लिए ग्रामीण इलाकों में सरपंचों तो शहरी क्षेत्रों में पार्षदों की मदद ली जाती है। सोशल ऑडिट में डिपो होल्डर का व्यवहार, नियम की पालना, स्टॉक बोर्ड, रेड बोर्ड समेत जांच के लिए 13 पैरामीटर होते हैं। पिछले 2 सालों से अंबाला में यह ऑडिट नहीं हो पाया है, और इस बारे में जब हमने जिला खाद्य अधिकारी निशांत रेड्डी से बात की तो उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से ऑडिट करने के आदेश आ चुके हैं, जिसको लेकर सभी फूड इंस्पेक्टर को रिपोर्ट बनने को कहा है, और अगले 10 दिनों में जिले के सभी 356 राशन डिपो का ऑडिट कर दिया जाएगा। जहां पर कमियां पाई जाएंगी उसके बारे में भी विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। देखिए, NFSA एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये सोशल ऑडिट्स किए जाने होते हैं, परंतु पिछले वर्ष भी ये ऑडिट नहीं हो पाया था, जो कि हर 6 महीने में किया जाना होता है, जिसमें सभी डिपो होल्डर्स का एक ऑडिट होता है, और उसके अंदर ये देखा जाता है कि भाई क्या उसकी बिहेवियर है, क्या उसने जो रूल्स के मुताबिक उसने राशन बांटा है, क्या उसका स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड वगैरह लगा है, क्या उसने बेनिफिशरीज की लिस्ट लगाई है। ये ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे उनकी सोशल ऑडिट किया जाना होता है। गांव में जो है वहाँ पे जो सरपंच वगैरह हैं वो देखते हैं, और शहर में जो है ये पार्षद एंड या नगर पालिका निगम के द्वारा ये किया जाता है, और गांव में ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। परंतु ये लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, और इस वर्ष जो है हमने अप्रैल से लेके और मार्च तक का 1 साल का, अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक का हमने एक सोशल ऑडिट मुख्यालय के भी आदेश प्राप्त हो चुके हैं। तो हमारे अम्बाला ज़िले में 356 जो डिपो होल्डर्स हैं इनका सोशल ऑडिट किया जाएगा। ग्राम पंचायत भी करेंगी और नगर पालिकाएँ भी करेंगी, और ये भी देखेंगे कि भाई विजिलेंस कमेटी जो सरकार के द्वारा निर्धारित बनी हुई है, वो भी इसको चेक करेंगे कि भाई क्या ये जो है पैरामीटर्स डिपो होल्डर्स इनके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर यह रिपोर्ट जो है हम मुख्यालय को भेज देंगे, और मुख्यालय आगे भारत सरकार को ये रिपोर्ट चली जाएगी।
कोरोना आपदा के मद्देनजर अन्नपूर्णा योजना के तहत पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन वितरण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने डबल राशन दिया जाता है। इसमें हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन का उपभोक्ताओं को पैसा देना पड़ता है और केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले राशन का उपभोक्ताओं को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन बल्लभगढ़ में कई डिपो चलाने वाले डिपो होल्डर लोगों को सिंगल राशन देकर न केवल गरीब जनता के राशन को डकार रहे हैं बल्कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। और ताजा मामला बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी में डिपो चलाने वाले डिपो होल्डर राम सिंह का है, जिस पर स्थानीय लोगों ने न केवल सिंगल राशन देने बल्कि कई बार तो महीने बाद भी राशन न देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मीडिया द्वारा जानकारी मिलने के बाद जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सर क्या शुभ नाम, क्या डिजिग्नेशन आपकी? भारत भूषण PF बल्लभगढ़। सर ये डिपो होल्डर है राम 91 नंबर बसी। लोगों की आरोप है उन्होंने गेहूं नहीं बांटा पिछले महीने, मतलब पिछले महीने पिछले महीने अप्रैल अंगूठा लगवा लिया और गेहूं नहीं दिया। उनके लोगों की बाइट भी आपने भी सुनी होगी, तो क्या कार्रवाई बनती है ऐसे डिपो होल्डरों पे? इनकी वो इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर जो भी इंक्वायरी कराएंगे, जो भी इसको गलती पाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई है। कौन है सर इनका इंस्पेक्टर, कौन है? इंस्पेक्टर अखिल जैन है सर। तो ये लगभग 6 दिन 1 हफ्ता हो गया इसको खबर को भी चले हुए, बकायदा लोगों की बाइट भी चले हुए, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितनी मतलब जब मंत्री है कि फरीदाबाद के, उन्होंने भी सख्त निर्देश दे रखे डिपार्टमेंट को भी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। ना ये मैंने अभी देखा, अभी संज्ञान में आया। मैं इंस्पेक्टर से अभी कहूँगा जो भी है इसकी इंक्वायरी करके 2 दिन में पुटअप करेगा और उसमें जो कार्रवाई की जाएगी वो करी जाएगा। क्या नाम है आपका? अनूका देवी। अनूका जी, क्या दिक्कत आ रही है? राशन लेने पहुंचे हैं, राशन में प्रॉपर नहीं 17 तारीख को हमारे हस्बैंड जी अंगूठा लगा के गए थे, बोले कि आके 20-22 में ले जाना। हम 20-22 में आए, बोले 25-26 में आना। 25-26 को आए, करें 2 तारीख को मिलेगा। तो क्या वजह है? गेहूं आपको नहीं मिल पा रहा, अंगूठा आपसे लगा लिया जाता है? हाँ, अंगूठा लगा लिया, गेहूं नहीं दिया। गेहूं नहीं दिया? नहीं दिया। इस नाम से डिपो है? कौन सी कॉलोनी का डिपो है? ये राम है भैया, ये श्याम कॉलोनी है, ये राम डिपो। राम के नाम से डिपो है? हाँ। कांग्रेस के जिला संयोजक और वरिष्ठ नेता सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा है कि करनाल में सहकारी शुगर मिल भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का एक बड़ा केंद्र बनकर रह गई है। शुगर मिल को भ्रष्टाचार और लापरवाही का घुन लंबे समय से खोखला कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन इससे भी गंभीर प्रकार की अनियमितताएं बढ़ती गई। शुगर मिल में नवीनी इकाई स्थापित की गई है। करनाल की लाइफ लाइन कही जाने वाली शुगर मिल में गंभीर अनियमितताओं को लेकर जिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में करनाल के मंडल आयुक्त संजीव वर्मा को शिकायत पत्र भी दिया गया। इससे पहले जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने शिकायत पत्र को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि करनाल शुगर मिल को उद्घाटन के कुछ समय बाद ही अधिकारियों ने सुजेक नोएडा को स्वार्थ सिद्धि के लिए बिना प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनुमति लिए बिना ट्रायल की अनुमति दे दी और 8 अप्रैल से 17 मई तक बिना अनुमति के चलाई गई और इस पर राज्य प्रदूषण बोर्ड ने प्रबंधन पर 33 लाख का जुर्माना लगा दिया। निदेशक मंडल की अनुमति के बिना प्रबंधन ने जुर्माने की रकम अदा कर दी। इसमें भारी नुकसान हुआ है। एक शुगर मिल असंध है, वो तो ठेका देती है 1.5 करोड़ रुपया बंद का, 75 लाख में चालू में 1.5 महीने का चीनी बना के उन्होंने ले लेनी है। ये वही दे रहे 11 करोड़ में, कहाँ 1.5 करोड़ की, यहाँ 11 करोड़। फिर जब उसे निर्माण की रोक दिया, फिर वो चल भी पड़ा, उसमें 190 कर्मचारी भी आ गए और सीएम साहब ने उद्घाटन करना है, उससे पहले पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस आ गया, भाई हम बंद करेंगे। 33 लाख रुपये आनंद फानंद में बिना बोर्ड की मीटिंग वो भर दिए गए। अब 33 लाख रुपये लेने के लिए फिर एक वकील कर दिया 2 लाख रुपये का। वो वकील कह रहा है, मेरे कहने का मतलब तुम गलत काम करते क्यों जिसमें सरकार को चूना लगे और हमारे जो कर्मचारी है उनका वहाँ शोषण हो रहा है। आप अगर अभी भी इसका हल ना निकला तो क्या करेंगे? बेटे मैंने बता दिया, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम पुलिस में भी जाएंगे, हम चंडीगढ़ सीएम साहब की कोठी के बाहर भी जाएंगे। ये मैंने कहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि 190 कर्मचारी वहाँ लगाए गए। एक नई मशीन फट जाती है, उसमें गैस लीक हो जाती है, जिससे आधा करनाल तबाह हो सकता था, लेकिन वहाँ कर्मचारियों ने मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डाल के उसको बचा लिया। और जो प्राइवेट ठेकेदार को अपने कर्मचारी दे दिए, प्राइवेट ठेकेदार काम ज़्यादा लेता है उनसे, उनका शोषण भी हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण भी हो रहा है। लेकिन मजबूरी है, बेरोजगारी है, वो वहाँ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, पेट पालने के लिए वहाँ लगे हुए हैं।
सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए करनाल में नगरपालिका कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नगरपालिका कर्मचारी 2 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। नगरपालिका कर्मचारियों की मांग है कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जोखिम भत्ता दिया जाए और उनकी अन्य लंबित मांगों को पूरा किया जाए। सरकार को चेतावनी देते हुए कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अभी सिर्फ 2 दिन की भूख हड़ताल है। यदि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल कर आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो सरकार हमारा जो बार बार समझौता करके झूठ बोल करके मांगे मान लेती है, लेकिन कोई इस पे लेटर कोई जारी नहीं करते। हम क्या देना चाहते हैं सरकार से, सरकार समय रहते हमारी बातों को माने, अन्यथा ये कर्मचारी हड़ताल काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। अभी हमारी 2 दिन की भूख हड़ताल रहेगी और फिर हमारा 23 और 24 का टूल डाउन पैन डाउन ये वो फिर हमारा रहेगा 2 दिन का। फिर हमारा राज्य स्तरीय एक सम्मेलन है हमारा रोहतक में, और वहाँ कोई बड़े आंदोलन की घोषणा हो सकती है। ये हमें ऐसा अनुमान है कि वहाँ काम छोड़ हड़ताल की घोषणा हो सकती है। हमारी मांगे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा जाए, पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल करे, शहर के कर्मचारियों को जो सरकार हमारा जो भाईचारा तोड़ने का काम कर रही है, शहर के कर्मचारी को वापस नगर निगम में रखा जाए और सम्मान वेतन दिया जाए और 4,000 रुपये जो सरकार से हमारी जो जोखिम भत्ते की मांग है सरकार वो पूरी करे। तो सरकार हमारी मांगों को जायज़ भी मानती है और कोई लेटर भी जारी नहीं करते। तो इस तरीके की सरकार की जो ये बार बार जो वादा करके मुकर जाती है, तो फिर हमने बार फिर हमने धरने पर बैठना पड़ता है। अंबाला पुलिस लगातार नशा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है और इसी अभियान के तहत अंबाला कैंट थाना सदर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर पुलिस ने एक युवक को 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है, जिस पर एनडीपीएस का मामला दर्ज किया गया है। और कैंट थाना सदर के एसएचओ नरेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आहलूवालिया बिल्डिंग निवासी काफी समय से नशे के धंधे में संलिप्त है। छापा मारकर सत्यम सूद को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। एसएचओ का कहना है कि इसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। हरियाणा के माननीय गृह मंत्री साहब के और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक नशा तस्करों के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है। उसी अभियान के तहत कल हमारी पुलिस पार्टी ने आहलूवालिया बिल्डिंग अंबाला कैंट के नजदीक सत्यम सूद नाम के आदमी को पकड़ा है, जिसके पास से 10 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ है, जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और उसको आज पेश अदालत करके उसका पुलिस रिमांड लेंगे। कहाँ से ये लाता है और कब से इस धंधे में शामिल है, इन सारे बिंदुओं पर से तफ्तीश की जाए। इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, पहले भी इसके और इसके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज। गर्मी की वजह से जहां आमजन परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं किसान भी गर्मी से आहत दिखाई दे रहे हैं। सिरसा में पिछले कई दिनों से गर्मी का पारा खूब चढ़ रहा है। सिरसा जिले में पिछले करीब 20 दिनों से 45 से 48 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। गर्मी ज्यादा होने के कारण आमजन तो अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी होने के बावजूद किसान जो अपने खेतों में काम कर रहा है, अपनी फसल के लिए पसीना बहा रहा है। किसान की मेहनत पर पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी पानी फिर रही है। दरअसल गर्मी ज्यादा होने के कारण किसानों की टमाटर की फसल खराब हो रही है। किसानों की माने तो गर्मी ज्यादा होने के कारण 30% से लेकर 50% तक टमाटर की फसल खराब हो रही है। बाकी बची टमाटर की फसल भी गर्मी की वजह से खराब ना हो जाए, इसके लिए किसान अब खेतों में पककर तैयार हो चुकी टमाटर की फसल की चुगाई करने को मजबूर हो गया है। वहीं बागवानी विभाग ने भी अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द खराब हुई फसलों का सर्वे करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये गर्मी तो ज़्यादा है जी, इस बार फसल नुकसान है बहुत ज़्यादा, और गर्मी करके पौधे सड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। कौन कौन से पौधे सड़ रहे हैं? ये टमाटर वाले ज़्यादा हैं, उसमें ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रही है गर्मी करके, गर्मी की वजह से ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान मान के चलो आप, ये 30% नुकसान हो रहा है इसमें, और बाकी ठीक है कुछ। तो बचाव कैसे कर रहे हैं गर्मी से, कोई फसल खराब ना हो? तो बचाव तो यही है, बस पानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर पानी ज़्यादा लगा रहे हैं, इसी वजह से कुछ बचाव है। बाकी गर्मी से नुकसान तो होता है। ये कल का तापमान तो कोई मान के चलो 45-46 डिग्री था,
आज कुछ कम है, हवा चल रही है तो इसी वजह से कम हो रहा है तापमान। बाकी फिर भी ज़्यादा गर्मी है। ये तो है, बात आपकी सच्ची है, नुकसान तो 100% ही होगा जे ज़्यादा गर्मी होगी तो आगे। जिला यमुनानगर में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जहां हर नाके पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसी कड़ी के तहत थाना जटराना पुलिस द्वारा भी हर रोज वाहनों की चेकिंग कर चालान किए जा रहे हैं। थाना जटराना प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के आदेश अनुसार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में किसी भी आपराधिक घटना को नहीं होने दिया जाएगा, जिसके लिए जटराना पुलिस द्वारा समय समय पर गश्त की जाती है और जहां जहां भी एटीएम लगे हैं उनके समय समय पर जांच की जाती है। बुधवार के दिन भी चेकिंग अभियान चलाकर लगभग 10 वाहनों के चालान किए गए। इनमें ज्यादातर वह वाहन थे जिन पर नंबर प्लेट नहीं थी या ट्रिपलिंग सवारी कर रहे थे। चेकिंग की जा रही है आपराधिक गतिविधियों को नजर रखने के लिए, ताकि अपराध को होने से पहले रोका जा सके, इसलिए हम व्हीकलों की चेकिंग कर रहे हैं। शरारती तत्वों पर शिकंजा कसा जा सकता है इसका। क्या सर ये पूरे जिले में है सर? हाँ जी, एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार पूरे जिले में नाकाबंदी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।